हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक। तो थर्मो का मतलब होता है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, यानी कि एक प्लेस से अनदर प्लेस पर। तो कहने का मतलब है कि थर्मल एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। मीन्स एनर्जी गोज टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो देखते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स को किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम विद सराउंडिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल। तो अभी इसकी डिफिनीशन में हमने दो वर्ड देखे, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता कहाँ है? और बेसिकली किसी बॉडी में होता होगा या किसी फिक्स्ड मास में होता होगा। तो सिस्टम क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड मास आर अ बॉडी ऑन विच आवर ओवरऑल एनालिसिस इज डिपेंड्स। तो सिस्टम कोई फिक्स्ड मास या एक बॉडी है जिसमें कि हमारा ओवरऑल एनालिसिस डिपेंड रहता है। तो जो हमारा सिस्टम है वो बेसिकली थ्री टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। और क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में न तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और न तो मास का ट्रांसफर होता है। तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है ओपन सिस्टम। तो इट इज अ सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व्स। और सेकेंड है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ सिस्टम in which only energy interaction and no mass interaction takes place. For example, piston cylinder arrangement without valves. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओपन सिस्टम में विद वॉल्व्स होगा और क्लोज्ड सिस्टम में विदाउट वॉल्व्स होगा। और थर्ड है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? It is a type of system in which neither energy nor mass interactions takes place. यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें न तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है न तो मास का ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल आइसोलेटेड गैस सिलेंडर। तो अब हम देखेंगे कि सराउंडिंग क्या होता है। तो सराउंडिंग क्या होता है? ऑल द थिंग्स अवे फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। तो इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई एक बॉडी है या कोई फिक्स्ड मास है। तो ये हमारा सिस्टम हुआ। तो इससे चारों तरफ या इससे दूर जो भी है ये सब कुछ सराउंडिंग होगा। और जिस लाइन, यानी ये लाइन इमेजिनरी भी हो सकती है या रियल भी हो सकती है, यानी कि जिस लाइन से या सरफेस से हम इसको डिनोट करते हैं उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। और इस पूरे को, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के समेशन को, इस पूरे को हम यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स।
तो देखते हैं कि बाउंड्री की डिफिनीशन किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। द रियल आर इमेजनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स नोन एज बाउंड्री। यानी कि रियल या इमेजनरी सरफेस जो कि सिस्टम को इसके सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। अब है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है? जैसा कि अभी हमने देखा कि सिस्टम और सराउंडिंग का ये समेशन होता है। समेशन ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।